भाजपा के लोग उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। न तो सीट दे रहे हैं, न तुमको आरक्षण दे रहे हैं। मंत्री तो बने हैं ना। बाका के ले जाते हैं, भैया हम तुमको आरक्षण दे देंगे, पूरे देश में दे देंगे। पात्र सबको एक बराबर। सरकार अभी चुनाव बंद होगा, चुनाव बीतने के बाद आप देखिएगा इसको बंद। सरकार के पास खजाना नहीं, लेकिन प्रलोभन के लिए, वोट के लिए ऐसा कर रही है। जो मेरा मानना है और तमाम अधिवक्तागण है ये जानते हैं कि निष्पक्षता से है। यहाँ के अगर भाजपा के किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहे तो पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है भाजपा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त हो कहाँ रहा है। जब तक वो पार्टी पोर्टफोलियो है, सेंट्रल कमेटी है, तय करेंगे तो उम्मीदवार आ जाएगा। अच्छा, कृपा शंकर सिंह को लेकर के क्या राय है? अब कृपा शंकर सिंह से हमारा कोई इस सरकार से परेशान है। वे सब युवा बदलापुर विधानसभा में एक नई इबारत रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, अब जैसे इस समय आप जो है संजय निषाद जी जो है अपना जो निषादों के लिए, आरक्षण के लिए और उनका हक दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, उनका सोच से पूरा है जैसे जोगी हो जाए उनका प्रभुत्व आट है, और अगर नाव चलावाएं, मोरिया भाटा टमाटर बेचें, यही सब बेचें। और पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति बदलापुर विधानसभा के तहसील में है और बात अगर करें तो 73 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कयासों का दौर तेज हो रहा है। तो आज हमारे अधिवक्ता भाई हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका रुझान किस तरफ है और ये सांसद के रूप में किसे लाना चाहते हैं और सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। चाचा जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र प्रताप दुबे है। तो इस समय 73 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप किसे सांसद बनाएंगे, किस पार्टी के लिए आप सोचे हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक सांसद की बात है, अभी सिर्फ एक पार्टी ने, भाजपा ने जो है अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन भाजपा कहती है अपने को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश को ले जाएंगे, लेकिन अभी 7 मार्च को 2000 को जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वर्तमान भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बाबू कृपा शंकर सिंह जी, उनको जो है अभी तक आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला है। भ्रष्टाचार में कई करोड़ रुपए के गमन उन्होंने किया है और उस गमन के बाद भी जो है उनको भाजपा ने यहाँ टिकट दे दिया, महाराष्ट्र से ले आकर के यूपी में दे दिया, क्योंकि महाराष्ट्रीय लोग जानते हैं कि हाँ इन्होंने गमन किया है। यूपी के लोग अभी सब लोग नहीं जानते, इतना लोगों की पहुँच नहीं है कि वो सब महाराष्ट्र की स्थिति जान पाएँ। अगर यहाँ से वो आ गए हैं बाबू कृपा शंकर सिंह जी, तो वो सिर्फ देखिए उनको गलत दिया गया है टिकट, उनको यहाँ से भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए था। यहाँ के अगर भाजपा के किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहे तो पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है भाजपा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त हो कहाँ रहा है। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे। आज वो कांग्रेस से निकल के भाजपा का थाम लिए, भाजपा ने उनको गंगा जल छिड़क के पवित्र कर दिया, भ्रष्टाचार उनका समाप्त हो गया। तो अच्छा, ऐसे में अगर बात करें तो इस समय जो है धनंजय सिंह का भी नाम सुर्खियों में चल रहा है और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, उसकी तारीख का ऐलान हुआ और वो जेल चले गए। जी हाँ, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें हमारी राय है कि जो FIR लॉन्च किया है उस आदमी ने जो है, देखिए कानून की बात होती है, हिंदुस्तान कानून का देश है और हम कानून से ही संबंधित है। जिस आदमी के खिलाफ FIR जिसने लॉन्च किया, उसने हलफनामा दे दिया कि हम अपने दिमागी उस उलझन में थे, लिहाजा मैंने FIR लॉन्च किया है। अपना FIR हलफनामा देकर के उसने वापस ले लिया, गवाह जो है वो स्टाइल हो गया। इसके बाद भी क्या वीडियो फोन से बात हुई थी, उस फोन के आधार पे उनके खिलाफ जो है FIR सजा मिल गई, ये भी गलत है। ये हमारे अपने हिसाब से, क्योंकि मैं लॉ 82 के LLB हूँ, लॉ के अनुसार हम ये गलत सजा हुई है, गलत हुआ है, ये गलत सजा हुई है। और न्यायपालिका के ऊपर सबको भरोसा भी रहता है। बिल्कुल भरोसा रहता है, हमारा भी भरोसा, मैं वकील हूँ, भरोसा तो रहेगा ही। लेकिन ये गलत हुआ है, चाहे जिस दबाव में हुआ, इसको मैं नहीं कह पा रहा हूँ। अच्छा, इसी कड़ी में है अभी वर्तमान समय में बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी से बदलापुर विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं विवेक यादव जी। विवेक यादव, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
और बदलापुर योजन सभा का विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने पे मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी और हमारे योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी और जिला अध्यक्ष अशोक यादव नायक जी को मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि वे एक किसान परिवार के बेटे को ये आज जो ज़िले में हमारा मान सम्मान बढ़ाए हैं, उनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बदलापुर विधानसभा में जो हमें जिम्मेदारी दिए हैं, बदलापुर विधानसभा का हर युवक, मैं गांव-गांव जाकर बदलापुर विधानसभा के युवक से और जो युवा बेरोजगार है, उसके बाद किसान इस सरकार से परेशान है, वे सब युवा बदलापुर विधानसभा में एक नई इबारत रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, अब जैसे इस समय आप जो है नए सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? नहीं, नए सांसद के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्र जो है, नौजवान बेरोजगार है, किसान जो है समय पे उसको न तो खाद बीज मिल रहा है, उसके बाद हर विभाग में भारतीय जनता पार्टी के हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, थाने से लेकर तहसील से लेकर ब्लॉक तक, और जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक ही विकल्प है कि गठबंधन को वोट देने के लिए। क्या ऐसा आपको कैसा लगता है कि अगर गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि हम तो गांव-गांव टहलते हैं, उसके बाद आज से नहीं 15 साल से गांव-गांव, क्योंकि छात्र भी परेशान है, किसान भी परेशान है, उसके बाद कर्मचारी भी परेशान है। पूरी तरह से हमें तो लगता है, हम उत्तर प्रदेश से निवासी हैं, जौनपुर ज़िले से। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री ही अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, क्योंकि जनता, युवा, किसान सब परेशान है इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी इस 73 लोकसभा में बदला जौनपुर से अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्या कारण है? नहीं, प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके बाद अभी जौनपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर मीटिंग किए हैं। जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा कर दिए जाएंगे। अभी उन्होंने कहा कि मैं जीताऊँ दे दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मतलब जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की हर सीट पर। उसके बाद जनता इतनी ऊब चुकी है, हर सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। जैसे देखिए अभी इसी कड़ी में है शार्दुल सम्राट जी, जबकि अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के सिपाही हैं और बहुत ही तेज तर्रार वक्ता हैं। शार्दुल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या राय है आपको इस सांसदीय चुनाव को लेकर के, क्या राय है? नहीं, जौनपुर लोकसभा 73 जो है, लगभग 10 लाख वोटर हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ, पार्टी भाजपा की सरकार है पिछले 10 वर्षों से। जौनपुर के कम से कम 1000 नौजवान भी ऐसे नहीं होंगे जिनको आज नौकरी मिली होगी पिछले 10 साल में, दावा के साथ कहता हूँ। क्योंकि यहाँ के बच्चे इलाहाबाद जाते हैं तैयारी करने, वो अवसाद से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। परीक्षा भर्ती लीक हो रहा है पूरा पेपर, चाहे पुलिस का हो चाहे आरओ हो। ये लोग उसके अलावा किसी भी विभाग में कोई भर्ती वैकेंट है सीटें, चाहे विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो या अन्य संस्थाएं हो, उसकी सीटें खाली है, लेकिन ये भर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है। वर्तमान में जो पार्टी ये कर रही है, निष्पक्षता से चुनाव होने में लोगों को संदेह है। जनता जान रही है, ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी का आज बैंक खाता सीज किया गया है। बताइए, लोकतंत्र का ये जाने गला घोटा जा रहा है। आप जो है चुनावी बांड जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलत तरीके से लिए हैं, लेकिन ये लोग आज कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। वो जिसने लोकतंत्र के इतिहास को जिंदा रखा, न मोदी और अमित शाह का उदय नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में बीजेपी राज कर रही है। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही होती तो जो है आज लोग बीजेपी को छोड़ देते, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, बीजेपी में जुड़ा हो रहा है। इस पे आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जैसे 2000 रुपए किसानों के खाते में जा रहा है, उसके अलावा जो ये राशन दे रहे हैं 5 किलो, सच्चाई ये है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। आज देखिए कितने लोग हैं इलाज के अभाव मर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन है, अगर उनको राशन मिल रहा है तो उसी से उनका तो भोजन पानी हो रहा है। नहीं,
राशन मिले, लेकिन जिस तरीके से उसमें पात्र अपात्र सबको एक बराबर, सरकार अभी चुनाव बंद होगा, चुनाव बीतने के बाद आप देखिएगा इसको बंद। सरकार के पास खजाना नहीं, लेकिन प्रलोभन के लिए, वोट के लिए ऐसा कर रही है, जो मेरा मानना है। और तमाम अधिवक्तागण है, ये जानते हैं कि निष्पक्षता से है क्या चीज। वर्तमान जो सरकार युवाओं के साथ, अधिवक्ता भाई हैं यहाँ 150-200 अधिवक्ता हैं, लेकिन किसी के साथ पार्टी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे अधिवक्ता भाई खुश हो। एक चीज बताइए, जैसे बीजेपी जो है बड़ा दल है और जो है यहाँ से कृपा शंकर सिंह जो है चुनावी मैदान में है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब पिछला चुनाव आप देखिए, यहाँ पर समाजवादी और बसपा एक थी, कांग्रेस के प्रत्याशी आप जान रहे हैं थे, लेकिन श्याम सिंह यादव बसपा से जीते हैं चुनाव। और आप इस बार भी देखिएगा, उससे ज्यादा विरोध है जनता में। और ये चुनाव सीधा इंडिया और एनडीए एक ही प्रत्याशी आएगा, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन है। हम लोग सब लोग पुरजोर उसका समर्थन करेंगे। आप देखिएगा, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उनके बारे में लोग जानते हैं, जो वर्तमान यहाँ प्रत्याशी हैं, पूरा जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं हमें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हम क्या बताएं? जैसे देखिए इसी कड़ी में है, इधर आइए, देखिए क्या नाम है आपका? आनंद कुमार एडवोकेट। आनंद कुमार एडवोकेट। तो जैसे ये बताइए, इस समय जो है बीजेपी के साथ में जो है निषाद पार्टी चल रही है, तो निषाद पार्टी को लेकर के आपकी क्या राय है? निषाद पार्टी की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर संजय जी रोकर मांग रहे हैं कि हमको एक सीट ही दे दीजिए, जो हार गए वही दे दीजिए। लेकिन कहाँ रो रहे हैं भाई? भाजपा के लोग उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, न तो सीट दे रहे हैं, न तो आरक्षण दे रहे हैं। मंत्री तो बने हैं ना, बहका के ले आते हैं, भैया हम तुमको आरक्षण दे देंगे, पूरे देश में दे देंगे। लेकिन आरक्षण का जब नाम आता है, कहते हैं चलो चलो दिखाते हैं तुमको, दिखाते हैं, बाद में जो है ठुस हो जाते हैं। और क्या कर रहे हैं? नाव चलवाते हैं, नाव खेवाते हैं। परिचय अपना बताइए। तो ये जो है, ये तो इनका जो है वो क्या कहते हैं, प्रवृत्ति है ना, यही इनके कार्य में लिखा गया है। हाँ, प्रवृत्ति है, जैसे जोगी हो जाए उनका प्रवृत्ति आट है। और अगर नाव चलावाएं, मौरिया भाटा टमाटर बेचें, यही सब बेचें, और क्या देंगे वो। अच्छा, नए सांसद के रूप में आप किसे कर दीजिए, आगे बेचें टमाटर भाटा, क्या करेंगे भाई। जैसे इसमें नए सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? भाजपा से सब ऊब गए हैं, जनता यहाँ त्रस्त हो गई है, इनको हटाएगी। अब हटाएगी? हाँ, इनको हटाएगी जनता एकदम। क्या भैया, क्या राय है आपकी? अब संजय निषाद जी जो है, अपना जो निषादों के लिए, आरक्षण के लिए और उनका हक दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, उनका सोच से पूरा परे कार्य हो रहा है। उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना उनके पार्टी को मिल रहा है, ना उनके समर्थकों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी तो लोग जो है कारवां बना के चल रहे हैं। बस एक भ्रमित है, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इसलिए जो उनको शिक्षा है नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उनको कुछ जो है मिल नहीं रहा है। तो जैसे देखिए चाचा, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, बताइए क्या पूछ रहे हैं? इस समय जो है जो संसदीय चुनाव चल रहा है, ऐसे में लेकर के बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर दी है जी। तो अभी समाजवादी पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारी है, अन्य दल भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पंडित जी, तो ऐसे में लेकर के आपकी क्या राय है? तो उम्मीदवार उतारने दीजिए ना। तो क्या लगता है कि हमारे कहने से अखिलेश थोड़े उम्मीदवार तुरंत उतार देंगे। उनका पार्टी पोर्टफोलियो है, सेंट्रल कमेटी है, तय करेंगे तो उम्मीदवार आ जाएगा। अच्छा, कृपा शंकर सिंह को लेकर के क्या राय है? अब कृपा शंकर सिंह से हमारा कोई व्यक्तिगत बहुत संबंध तो रहा नहीं है। अब उनको अवसर जौनपुर में मिले, अभी तो बम्बई में उनको अवसर था। बम्बई के लोग बता सकते हैं। अब यहाँ अब बगैर किसी को अवसर दिए हम कैसे उनके विषय में कोई प्लस माइनस से, उनके कैरेक्टर के विषय में, उनकी अच्छाई बुरे के विषय में बता सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह कहे जाते हैं और चुनावी मैदान में भी थे और तैयारियां भी बहुत जोरों से थी, लेकिन अचानक न्यायालय के द्वारा उन्हें दोष सिद्ध करार कर दिया जाता है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि अगर गवाह होस्टाइल हो जाता है तो उसके बाद क्या करता हूँ? कोर्ट के फैसले पर नो कमेंट। कोर्ट जो फैसला करती है, अधिवक्ता सिर झुकाकर सलाम करके बाहर निकल आता है, उसका सम्मान करता है। और भी रेमेडी हैं, लोग आगे जाते हैं। कोर्ट के उस पर फैसले पर अधिवक्ता क्या कमेंट करेगा? अगला प्रश्न कीजिए। तो अच्छा ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ कांग्रेस, सपा और बसपा
गठबंधन की सीट नॉमिनेट की जाती है, तो ऐसे में लगता है क्या कि ये गठबंधन की सरकार जो है नया सांसद दे देगी? देखिए, जो ये विपक्ष इंडिया गठबंधन बना है ना, देखिए मेरा मानना है कि लोग बीजेपी को अगर मैं बुरा भी कह दूं तो विकल्प बताइए, विकल्प बताइए किसको वोट मतदान कर दें। हम भी तो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन विकल्प बताइए। देखिए, जब तक भारतीय लोकतंत्र में कास्ट बेस पर, स्टेट बेस पर और फैमिली, पारिवारिक लोभ में जो पार्टियां बनी हैं, जब तक ये अपने चरित्र को नहीं बदलेंगी, तब तक आप बीजेपी को बुरा कहते हुए भी विकल्प के अभाव में फिर उसी को चुनेंगे। कास्ट बेस, लोकतंत्र में कास्ट बेस क्या होता है भाई? स्टेट बेस क्या होता है भाई? आप अच्छे अच्छे स्लोगन दे दीजिए, आप अच्छे अच्छे स्लोगन दे दीजिए, बहुत बढ़िया नाम पार्टी का रख दीजिए, लेकिन 2-3 कास्ट को आप पटरिया लीजिए, परिवार भर को टिकट दीजिए। कोई भी आज कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो उस पारिवारिक मोह से अलग नहीं हो रही है। कोई जन आंदोलन नहीं पैदा हो पा रहा है। एक भी छात्र आंदोलन बता दीजिए। लोकल के चंचल जी हैं और बड़े बड़े तमाम लीडर हैं। इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति लगाई, बड़े बड़े छात्र संघों से अच्छे अच्छे लीडर पैदा हुए। आज एक भी छात्र आंदोलन पैदा हो रहा है। बेरोजगारी, अभी जैसे उन्होंने कहा, बेरोजगारी के बिंदु पर इसको छात्र आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? एक भी छात्र आंदोलन पैदा हो रहा है। यूनिवर्सिटी से एक भी राजनेता पैदा हो रहा है जो राजनीति में जा रहा है? या तो पूंजी से पैदा हो रहा है या तो दबंगई से पैदा हो रहा है। दो ही रास्ते आ गए हैं। तो जब तक जन आंदोलन से लीडर नहीं पैदा होंगे और राजनीति में नहीं जाएंगे और चाहे जिस पार्टी में जाए, तब तक राजनीति का चरित्र बदलने वाला नहीं है। रही बात, योगी ने एक इंसाफ जरूर नौजवानों के साथ किया कि परीक्षा उन्होंने पाया चीटिंग हुई, या जैसे सालवर बैठे, इन्होंने निरस्त करके इतना एहसान तो किया ही कि जितना पूर्व के समय में सालवर बैठने की सूचनाएं आती थी, पकड़े भी जाते थे, लेकिन परीक्षाएं कभी निरस्त नहीं होती थी, तो उनका हिसाब कौन देगा जो उस पीरियड में नियुक्त हो गए? सही बात। जो उस पीरियड में नियुक्त हो गए उनकी रिकवरी कौन करेगा? जो उन तथाकथित लोगों ने सालवर बैठा करके नियुक्त करा लिया होगा और उनके स्थान पर बैठा हुआ लड़का जिसको नौकरी मिलती वह बेरोजगार होकर टहल रहा होगा, इसके रिकवरी कहाँ से होगी? तो कम से कम परीक्षा निरस्त करके तो इन्होंने एक इंसाफ किया, इसकी मैं सराहना करता हूं। और भविष्य में भी चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से अगर परीक्षा की शुचिता भंग होती है तो पहला काम है परीक्षा निरस्त कर दीजिए आप। और बकिया, मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष से, हम तो अधिवक्ता हैं, हम अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष का अभाव है, और जिसके मूल कारण में यही कास्ट बेस, स्टेट बेस और फैमिली बेस जो पार्टियां हैं, इनकी कुवत नहीं बन रही है कि हम भाजपा का विकल्प तैयार कर लें। भाजपा बुरी भी हो तब भी पब्लिक जो है उसी को पसंद कर रही है कि पहले तय तो करें कि हम अच्छे विपक्ष के लीडर पैदा किए हैं, हम में एक मत है। जनता दल बना, इतना बढ़िया जनता दल चल रहा था, लेकिन लोकल कास्ट और लोकल फैमिली और लोकल स्टेट के लोभ में लोग खुद मुख्यमंत्री बने रहने के चक्कर में केंद्रीय सरकार जनता दल को गंवा बैठे और जनता दल टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गया। उसमें एक ईमानदार नेता बीपी सिंह और ये इसके बाद जो बने थे, कई नेता बने थे प्राइम मिनिस्टर, सभी ईमानदार थे, बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी। तो जब जनता पार्टी बनी, कहाँ ये लोग चला पा रहे हैं? तो जब टुकड़े टुकड़े करके आप गठबंधन बनाए चले, एक विचारों का गठबंधन हो तब तो चलेगा, स्वार्थ का गठबंधन चलने वाला नहीं। जैसा कि देखिए मित्रों, ये हमारे अधिवक्ता भाई हैं, इन लोगों की राय थी, और इन लोगों की राय देखिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।